Good evening everyone. Today we are going to study about reflection of light and this will be our lecture number 14 of class 9th. Topic लाइट. ठीक है. अब मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज लाइट, तो युवराज ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, सर इट इज फोटोन. तो क्या ये एक सिंगल फोटोन है? फिर क्या है ये? ग्रुप ऑफ फोटॉन्स. किस में ज़्यादा फोटॉन्स होंगे? अगर हम यहाँ पे बोलें कि क्या इस फोन से जब मैंने ऐसे किया तो ज़्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं या उस ट्यूबलाइट से? कि दोनों में सेम निकल रहा, क्योंकि लाइट तो दोनों से आ रही. क्या इस फोन को मेरे जलाते ही ज़्यादा फोटॉन आपकी आंखों में घुसे कि उस ट्यूबलाइट की तरफ देखते समय आपके आंखों में ज़्यादा फोटॉन घुसे ट्यूबलाइट की तरफ? तो बेसिकली ये होते हैं बंडल ऑफ फोटॉन्स. ठीक है. और फोटॉन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली कुछ नहीं होती है, ऐसे समझ लीजिए कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है. इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है. पैकेट ऑफ एनर्जी. और अभी आपने जब ये आंसर दिया तो हम लोग को एक रिलेशन मिल गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. ये आपको ज़्यादा ब्राइट लग रही क्योंकि इसमें से ज़्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं, या आपको कम ब्राइट लगा क्योंकि इसमें से कम फोटॉन्स निकल रहे हैं, सिंपली. और जैसे ही मैं इस ट्यूबलाइट को बंद कर दूं, मैंने ट्यूबलाइट बंद कर दी है, क्या अब इनमें से फोटॉन नहीं निकल रहा है या फिर निकल रहा है? नहीं निकल रहा. आपके हिसाब से नहीं निकल रहा कि कम निकल रहा? नहीं निकल रहा. क्यों? क्योंकि आपको वो एनर्जी फील ही नहीं हुई उसकी तरफ देखते समय. ठीक है. तो ये फोटॉन्स ही मदद करते हैं आपको किसी चीज को देखने में. अब ये बताइए, ये टेबल आपको कैसे दिख रही है? इसमें से तो फोटॉन्स निकल नहीं रहे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है. फोटॉन्स इस पे टकराए, रिफ्लेक्शन हुआ, मुझे दिख गया. और आपने बोला सर जब आप लाइट ऑफ कर देते हैं फोटॉन्स गायब हो जाते हैं. तो अब फोटॉन्स ही नहीं है तो चीजों पर रिफ्लेक्ट होकर आंख में घुसेगा क्या? कुछ नहीं घुसेगा. तो सारा खेल फोटॉन्स का है और उनके रिफ्लेक्शन का है. ठीक है. फोटॉन्स का रिफ्लेक्शन ही हो रहा है हर जगह, तभी वो हमें चीज दिख रही है. ठीक है. जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ब्राइट लाइट होगी. ठीक है. अब अगर बात करें कि ये लाइट ट्रैवल कैसे करती है, कि क्या ये आपके स्ट्रेट आंखों में घुसी एक रे की तरह घुसी, या फिर ये एक वेव बना के आई? जैसे साउंड एक वेव होती है ना, ऐसे ऐसे वेव बनाती है. तो क्या ये एक वेव बना के आपके अंदर आ रही है ऐसे ऐसे, या फिर ये सीधे आ रही है? ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, तो क्या ये ऐसे रे बना के आपके आंखों में आती है, या फिर ये स्ट्रेट बीम आती है? स्ट्रेट आती है. आपके हिसाब से स्ट्रेट आती है. तो अगर ये स्ट्रेट आ रही होती तो आपको इसकी लाइट उधर जाते हुए कैसे दिख रही है? नहीं, लाइट पे क्या, रिफ्लेक्शन की बात पे हम लोग रफ सरफेस करेंगे ना. ये सिर्फ एक, जब लाइट जल रही है तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट होती सिर्फ ऐसे आती, पर ये तो हर जगह जा रही, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी. ये तो सिंगल, ये तो सोर्स ऑब्जेक्ट है, तो टकराने के बाद आपको रिफ्लेक्शन फील होगा. इसमें कैसा रिफ्लेक्शन? तो लाइट अभी तो जल रही है, ये खुद ही लाइट दे रही है, फिर वो टकरा के कहीं से रिफ्लेक्शन होगा. इसका मतलब ये एक रे ऑफ लाइट नहीं है. रे ऑफ लाइट होती तब तो वो सीधे जाती. ऐसा बोला गया कि ये बीम ऑफ लाइट में. हाँ, आपको लग रहा है ये रे ही है, तो क्या माने? क्या होता है, ऐसे टाइप में है ना सर. ऐसे टाइप में तो सर यहाँ. चलिए ठीक है, अगर टॉर्च ले लिया
तो टॉर्च में से भी एक बीम नहीं, एक ऐसे डायरेक्शन में निकलने लगती है ना, पूरा गोल बना देती है। लेज़र लाइट की बात अलग है, वो तो एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। लेज़र लाइट में वो एक बीम आपको दिखेगी, स्ट्रेट रे, लेकिन वो टॉर्च भी भले उसका सोर्स डायरेक्शन एक ही है, तब भी वो गोल बना देती है। तो हम लोग इसी को कहते हैं कि ये भाई लाइट क्या कंसिस्ट करती है, ये दोनों ही है, ये एक वेव भी है और ये एक बीम ऑफ पार्टिकल्स भी है। फोटॉन्स आप बोल सकते हैं, फोटॉन्स ऐसे ऐसे भी ट्रैवल करते हैं इसमें, और फोटॉन्स आपके आंखों में सीधे रे में भी आते हैं। हम लोग को इस क्लास में क्या पढ़ना है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, हम लोग को रे मॉडल पढ़ना है। 11th में आप पढ़ोगे वेव मॉडल, ठीक है, रे ऑफ लाइट। चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग सीधे आ जाते हैं इनके रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक और बात कि हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है कि लाइट हमेशा एक रेक्टिलिनियर डायरेक्शन में चलती है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लीनियर मतलब स्ट्रेट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो आप ये भी लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी रेक्टिलिनियर। ठीक है, आप जो भी रे डायग्राम्स बनाओगे उसमें आप जहाँ से भी रे ऑफ लाइट आ रही है उसको आप रेक्टिलिनियर बनाओगे, उसको आप ऐसे वेव फॉर्म में या उल्टा सीधा नहीं बनाओगे, एकदम स्ट्रेट रे ऑफ लाइट बनाओगे आप। ये सब नोट कर लीजिए, बुक में नहीं दिया। रेक्टिलिनियर नीचे लिख सकते हैं वन डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर के ब्रैकेट में लिख सकते हैं वन डायरेक्शन, उसका मतलब। तो देखिए, अगर बहुत छोटी स्केल पे जाएं, स्लाइड के अंदर घुसते चले जाएं, तो ये हमारी जो ट्यूबलाइट थी इसमें से बहुत सारे फोटॉन्स निकले, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फोटॉन्स निकले, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोटॉन्स। ऐसे फोटॉन्स के पार्टिकल निकले, सिर्फ इतने नहीं, बहुत सारे फोटॉन्स निकले हैं। अब ये फोटॉन्स एक रे बना रही हैं, क्योंकि आपको तो रे मॉडल समझना है। तो ये एक फोटॉन एक रे बनाई है। रे मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो एक रे बना दी, ठीक है, बहुत सारी रेज हैं। अब इन रेस को साथ में जोड़ दें, जब सारे आपके आंखों में एक साथ ही घुस रहे हैं ना, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, सारे रेस को साथ में बीम। तो दिस इज अ बीम ऑफ लाइट। लेकिन आपको बीम ऑफ लाइट नहीं पढ़नी होगी, आपको रेज ऑफ लाइट, मतलब आपको सिर्फ ऐसे दो डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन, सिर्फ ऐसे रेज ऑफ लाइट आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी ऐसे ऐसे बीम आ जाएगी, सिर्फ आपके में एक ही डायरेक्शन में, रेक्टिलिनियर डायरेक्शन में किसी प्लेन सरफेस या फिर किसी कर्व्ड सरफेस पे गिरेंगी लाइट, ठीक है। मगर हम लोग समझ लिए हैं कि फोटॉन्स कलेक्टिवली रे बनाती हैं और रे कलेक्टिवली बीम बनाती हैं, ठीक है। अब इस जो फोटॉन है, जब फोटॉन ही ट्रैवल कर रहा है लाइट से लेकर आपकी आंखों तक, तो ये फोटॉन की स्पीड क्या है ट्रैवल करने की। अभी करेंटली हम लोग हवा में हैं, तो अभी स्पीड क्या है, मतलब हम लोग हवा एयर के सराउंडिंग में 3 × 10⁸ मीटर या किलोमीटर, बहुत बढ़िया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। अभी तक पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये तो याद ही रख लेनी है। और साउंड की स्पीड क्या होती है इन वैक्यूम और एयर, 2000 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, 340 मीटर पर सेकेंड। सोचिए स्पीड में कितना डिफरेंस है, एक साउंड की स्पीड और एक लाइट की स्पीड में। इसीलिए तो जब बादल गरजते हैं, बारिश होने वाली होती है, तो बहुत सेकंड्स पहले ही आपको
लाइटनिंग दिख जाएगी क्विकली, तुरंत लाइटनिंग दिखी, बहुत सेकंड बाद फिर आपको गरज सुनाई देगी। होता है कि नहीं? चमक गई, विंडोज चमक गई हैं लेकिन साउंड नहीं आई। अब आपको पता है कि यार थोड़ी देर बाद तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो बारिश में आपको देखने मिलेगा। जब शादियां होती हैं तो पटाखे बजते हैं, आप अपने घर में बैठ के देख रहे हो फायरवर्क, आप देखते हो बहुत दूर अगर कोई फायरवर्क चल रहा है तो आप देखोगे वो फट जाएगा ऊपर जाके रॉकेट, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुद ही करोगे एक दो बाद, अब बूम अप की आवाज़ आएगी। पहले आपको दिख गया है कि वो स्पार्कल हुआ है पूरा क्रैकर, पर थोड़ी देर बाद आएगी। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बड़ी तेज़ है, बहुत ही तेज़ है। इसकी लाइट की स्पीड तो 1 सेकंड में ये 6 लैप लगा सकती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस के कंपैरिजन में ये तो इतना कर ही लेगी। ठीक है, तो बहुत ही तेज़ है। और जहाँ तक साउंड की बात करें, इससे तो बहुत ही धीमा है। ये तो 8 फिगर में है, वो 3 फिगर में है, मेजर डिफरेंस। लाइट से तेज कोई चीज़ है? सर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल है? कौन सी चीज़ है? लाइट से तेज कोई चीज़ है? बुलेट? बुलेट चलाते हैं, लाइट से तेज नहीं है वो? अच्छा, क्यों यार? लाइट से तेज नहीं है, सोच लीजिए। पक्का? तो बुलेट आपको दिखती है, तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि बुलेट धीमी है? कंपैरेटिवली उससे काफ़ी स्लोअर है, लेकिन आपकी आइज उसको भी नहीं कैलकुलेट कर पाता, आपके बुलेट की स्पीड को भी। ठीक है, अगर लाइट से कोई तेज निकल गया तो, अगर कोई चीज़ लाइट से तेज हो गई तो टाइम से काफी धीमे हो जाए। हाँ, वो आइंस्टाइन ने बोला था ना कि ये ब्लैक होल में एंटर कर जाएगी। इट विल एंटर इन अ ब्लैक होल। अब लाइट से तेज कुछ है नहीं तो हम जानते ही नहीं ब्लैक होल में क्या है। वी जस्ट नो दैट देयर एग्जिस्ट अ ब्लैक होल जिसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत है। उसमें उसके ब्लैक होल के अंदर सर वो है ना नोवा। कौन है? हाँ, एक गैलेक्सी। अब हु नोस। हाँ, खींचता तो है, उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत है, लेकिन उसके अंदर क्या है तो किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई अंदर जाके बाहर तो आ नहीं पाए आज तक। जो डोरेमोन जो करता था एनीवेयर डोर के साथ, तो वो एक ब्लैक होल का ही तो प्रोजेक्शन दिखा रहा है। या फिर वो जो घुस जाता था उसमें अपने डोर खोल के, हाँ डोर खोल के चला जाता था, वो भी तो एक ब्लैक होल का ही प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं वो लोग। तो कुछ वैसे ही होता है ब्लैक होल, बस हम लोग देख ले रहे डोरेमोन में, क्या पता वही हो ब्लैक होल डोरेमोन वाले, किसको पता। ठीक है, बस स्पीड बहुत ही तेज है इसकी। ठीक है, और ये अलग अलग मीडियम्स में वेरी करेगी। जैसे साउंड का क्या होता है, साउंड एयर में बहुत धीमे चलती है, पानी में उससे तेज, और मेटल्स में और भी ज़्यादा तेज। मतलब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, मतलब स्पीड ऑफ साउंड की मैं बात करूं तो इट ट्रैवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, देन इन लिक्विड्स, देन इन एयर। तो 340 मीटर पर सेकेंड उसकी स्लोएस्ट स्पीड है एयर में। अब अगर जैसे कोई इसका एग्जाम्पल था, आप लोग 7th में पढ़े होगे, आप लोग तो 8th 9th में हो, 8th में ही पढ़े होगे कि जब एक ट्रेन आती है तो बहुत दूर है, उसके पटरी पे कान लगा लो तो उसकी छुक छुक सुनाई, मतलब वो पटरी पे जो वाइब्रेशन है वो सुनाई देने लगती है। क्यों? आपको एयर में नहीं सुनाई दे रही पर पटरी पे सुनाई दे रही, क्योंकि वो सॉलिड्स में और तेज, क्योंकि वो तो एक वाइब्रेशन है। अब एयर के पार्टिकल्स तो बड़े दूर दूर, तो वाइब्रेट करने में टाइम लगता है, वाटर को उससे पास पास, तो वाइब्रेट सॉलिड्स को बहुत ही क्लोज्ड, तो तुरंत वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। लेकिन इसका उल्टा केस है, ये वाटर में स्लो होती जाएगी और सॉलिड्स में तो ट्रैवल ही नहीं करेगी। अब हम इस पर लाइट मारे, इसके से थोड़ी ना ट्रैवल कर पाएगी, कि कर जाएगी? नहीं करेगी। आपसे यार तेजस मुझे फेवर चाहिए था, आप लेज़र एक दिन क्लास में कर रहे थे ना, लेज़र लाइट बची है कि बैटरी उड़ गई उसकी? बची है, तो हमारे लिए लेज़र लाइट लेते हैं। ये कहाँ से लिया था आपने लेज़र लाइट? ABC से। चलिए हम भी लेंगे लेज़र लाइट, लाएंगे तो रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्लास हाउस एकदम लाइट्स ऑफ करके शीशा लेके आएंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे।
नहीं, हम लेते आएंगे यार। अगर हाँ, आप रख लीजिएगा बैग में। अगर मैं नहीं ला पाता हूँ, कल हम लोग की फिजिक्स की टर्न पड़ेगी साथ में, कल कुछ और है हम लोग का। नहीं है कल बायो है क्या? कब पड़ेगी? थर्सडे को बायो है। हाँ, फ्राइडे को लेते आइएगा यार लेज़र लाइट। ठीक है, मैं भी 2 दिन के टाइम में अगर ढूंढ ही लूँगा। मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है, उसका जो सर जिसे उसे मारता है उसे बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसमें बस वारंटी 30 डेज की थी, लेकिन मैं देख लूँगा क्योंकि उसमें भी बैटरी, लेकिन वो भी चल नहीं रही, मैं उसको देख लूँगा। हाँ, बैटरी का ही तो इशू है, उसमें वो वाली बैटरी लगती है जो कहीं मिलती ही नहीं है, वरना। उसमें सिर्फ वो वाली 2। अच्छा, हाँ अच्छा, पहले तो लेज़र लाइट में वो टैबलेट जैसी बैटरी आती थी। हाँ, वही तो पड़ी हुई है। अब उसकी बैटरीज कहीं मिलती नहीं टैबलेट वाली अब। चलिए, तो अच्छी बात है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हुई। अब क्या होगा कि ये लाइट किसी सोर्स से निकलेगी। ठीक है, लाइट किसी सोर्स से निकली और वो जहां जहां टकराएगी वो चीज उसको या तो अब्जॉर्ब कर सकता है, या तो उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर थोड़ा अब्जॉर्ब थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर उसने पूरा अब्जॉर्ब कर लिया तो कोई मुझे बताएगा उसका कलर ब्राइट होगा कि डार्क होगा? ब्राइट आपके हिसाब से? गलत। अच्छा, ये सर ब्लैक ब्राइट। देखिए आपको ये यहां से ज्यादा रिफ्लेक्शन दिख रही है या फिर यहां से? इस ब्लैक कलर से ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगी आपको या इस वाइट कलर से? अगर मैं वहां पे करता हूं, देखिए अब ये लाइट, सोर्स ऑफ लाइट सेम है। अब उस दीवार की तरफ ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है? वो ऊपर का वाइट या फिर ये नीचे का ग्रीन वाला? ऊपर का वाइट। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें डार्क होती जाएंगी वो उतनी लाइट रेस को अब्जॉर्ब करेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही अब्जॉर्ब कर ले जाएंगी, उतना तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन? ट्रांसपेरेंट तो अपने आर पार जाने देता है। देखिए, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कर लेता है लेकिन पूरी तरह से करना मुश्किल है, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हाँ, 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट, जो आने जाने दे। दूसरा ट्रांसलूसेंट, थोड़ी सी ऑब्जॉर्ब करे, थोड़ा सा जाने दे। जैसे पानी में आप डालोगे, थोड़ा सा लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे और जाने देंगे। तो तीसरा ओपेक, जो बिल्कुल नहीं, जैसे कि आपने अगर हाँ वॉल पे डाल दिया तो वो नहीं जाने देंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात है, अगर ये लाइट को कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब कर ले तो आप उसको देख नहीं पाओगे, कि देख लोगे? गैस करके बताइए, सोचिए। अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे जो लाइट को अब्जॉर्ब करती है, लाइट को खाती है, तो क्या आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे कभी? क्यों नहीं देख पाओगे? उस जगह आपको क्या दिखेगा? तो उस जगह आपको क्या दिखेगा? ब्लैक। उस जगह आपको क्या दिखेगा? आपने अभी बोला ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो आपको वो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखे हैं, कैसे दिखे हैं? ब्लैक दिखेंगे। तो ये भी तो ब्लैक है, तो क्या इसने अब्जॉर्ब कर लिया? हम डार्केस्ट ब्लैक लेते हैं, फंसा नहीं रहे यार बिल्कुल। पिच ब्लैक, मैट ब्लैक, सबसे डार्केस्ट कलर होता है ब्लैक का मैट ब्लैक। ब्लैक के भी शेड्स है, ग्रेफाइट ब्लैक। मैट ब्लैक होता है सबसे ज़्यादा डार्क। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए यही मैट ब्लैक है, तो क्या ये आपको इस पे से रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है? मुझे तो दिख रहा है, तो मतलब इसने अब्जॉर्ब नहीं किया। ब्लैक होल से कर लेता है, ब्लैक होल कर लेता है, आपका कहना सही है, लेकिन आपने ब्लैक होल कभी देखा रियल में? देखा है रियल में? रियल, हाँ, सामने से आपको ब्लैक होल दिख गया एक दिन, आप निकले स्कूल की तरफ, आपको बगल में दिखा ब्लैक होल। होता है, मैं बोला कि जो हमारे अराउंड चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।
हाँ, वैसे यूनिवर्स तो इतनी बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। यूनिवर्स के बाहर निकलते ही कुछ भी, ग्रेविटी ही जब अलग हो जाती है, मून पे जाओगे तो अलग ग्रेविटी फील होगी, ज़्यादा फील होगी कि कम? कम फील होगी। रीज़न? किसका मास? अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। ठीक है। अब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा तो ये ज़्यादा ग्रेविटेशन एक्सर्ट करता है, मून का मास उससे कम तो वो कम ग्रेविटेशन एक्सर्ट करेगा। ठीक है, चलिए उस पर नहीं जाते हैं। तो सारी चीज़ें जो हम लोग को दिखती हैं वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती हैं, ज़्यादा करेंगी कि कम करेंगी उसका मैटर करेगा। जो ज़्यादा करती हैं चीज़ें, अगर ये ज़्यादा कर रही है तो मतलब ये एक शाइनी सरफेस है। शाइनी सरफेस बहुत ज़्यादा करती है ना रिफ्लेक्ट। तो शाइनी सरफेस आप कैसे बनाओगे? आप एक प्लेन बनाओ, ये हमने एक प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर बनाओ। पीछे इसका मतलब है पीछे आपने सिल्वर किया है उसको। आप अगर देखो तो एक प्लेन मिरर पीछे से उसकी एक कोटिंग होती है, आगे से पॉलिश होता है, पीछे से बहुत डार्क कोटिंग होती है। ठीक है, तो आपने इसका पीछे से इसको ये किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉलिश सरफेस है, ये डार्क सरफेस है, ये डार्क सरफेस है, ये है पॉलिश सरफेस। ठीक है, लाइट यहां नहीं गिरेगी, यहां गिरेगी। लाइट इस पे गिरती है अगर ऐसे तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, दिस इज द शाइनी एंड, चलिए सिर्फ शाइनी सरफेस, दिस इज द शाइनी सरफेस। व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट टेक अ शाइनी सरफेस? हम लोग ने सिर्फ, मान लीजिए आपकी एक थाली ले ली, थाली भी शाइनी, हम लोग ने ये ले लिया, दिस इज नॉट शाइनी। ठीक है, ये क्या ज़्यादा रिफ्लेक्शन कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। तो इस पे होगा क्या? इस पे लाइट गिरेगी और ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिर जाएगी। ठीक है, फोटॉन्स लूज हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारे फोटॉन्स को नहीं ले जा पाई दूसरी तरफ। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, ज़्यादा या कम। इंटेंसिटी जैसे ब्राइटनेस होती है ना फ़ोन की ऊपर नीचे, वो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस है। अगर ब्राइटनेस बढ़ा दो तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ब्राइट दिखेगी, घटा दो तो इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, ये सब मेजरमेंट होते हैं। स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, स्पीड के लिए आप मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ करोगे, लाइट के लिए आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोटॉन्स पूरा बोलना पड़ेगा, सिर्फ बोल दीजिए इंटेंसिटी। ठीक है, ये टर्म्स आपके बुक में नहीं है तो चिंता मत करिए, बुक में बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ फोटॉन्स की बात नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज़ बुक की अभी तक हम लोग ने किया है, सिर्फ 3 × 10⁸ मीटर पर, सिर्फ अभी तक यही बुक में है और यहाँ से आपकी बुक की चीज़ें चालू हैं, तो बड़ा ईजी है बुक में। अब अगर हम, हाँ न्यूमेरिकल रहेगा, पर बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल। अब अगर हम बात करें एक शाइनी सरफेस जो कि उतना रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, तो ये क्या करने वाला है? शाइनी तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, ये क्या करेगा? सर जो लाइट से जो जलाते हैं अपने सराउंडिंग में रात में, तो सर वो सर देखिए सर रिफ्लेक्ट होती है ज़्यादा, क्यों सर? क्योंकि सर जब लाइट जब वहाँ जाती है तो सर कैसे सर रात में सर क्या होता है अलग अलग। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट तो करेगी लेकिन किस एंगल पे ये नहीं पता भाई। ये ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है, दूसरी लाइट रे ऐसे आई ऐसे जा सकती है, एक लाइट रे ऐसे आई ऐसे जा सकती है, पता नहीं है किस एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, मगर जो प्लेन सरफेस होगा उस पे जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये
30 डिग्री 15 डिग्री के एंगल पे आई तो 15 डिग्री के रिफ्लेक्शन दिखा देगी, ठीक है। और इर्रेगुलर सरफेस पे ये चीज़ नहीं होने वाली, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होंगे। अब मैंने क्या टर्म यूज़ कर दिया ये, अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं टर्म्स की, फुल है ये। देखिए इस पूरे प्लेन मिरर में, ये तो मिरर है, ठीक है, शाइनी सरफेस है, ये वाली रे जो आई है, ये वाली रे जो आई है, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। ये समझ लीजिए अच्छे से, जो रे टकरा के गई उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इतना तो सबको पता ही होगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या, एक नॉर्मल। दिस इज इमेजिनरी, दिस डजंट रिफ्लेक्शन में सर ये भी है ना कि सर इंसिडेंट रे नॉर्मल और ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही टारगेट पॉइंट पे सर। हाँ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बहुत बढ़िया, गुड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बता रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी करेंगे आगे लेक्चर्स में। अभी बात करते हैं कि जहां पे कांटेक्ट बनाएगा वहां से परपेंडिकुलर खींच दीजिए नॉर्मल। क्यों नॉर्मल खींचते हैं, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, एनर्जी आ गई क्या बुक में? अच्छा, हमें लगा मोटर चालू हो गया बुक का। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं हम लोग, नॉर्मल क्यों ड्रॉ कर दिए? नॉर्मल मतलब वही इमेजिन, जैसे कि इक्वेटर हम लोग ड्रॉ किए हैं ना, क्या होता है इक्वेटर? यस सर, किए तो है, पता है तो क्या होता है, पहले हम पूछ ले रहे हैं वरना बताने के बाद बोलेंगे सब पता तो था ही, आप क्या बता दी। इक्वेटर से क्या होता है, अर्थ का सर सबसे बड़ा सा वो है सर, लैटिट्यूड। एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाँ लॉन्गिट्यूड, सर ऐसे सर चल जाते हैं। हाँ एकदम सही बोला है, हाँ एकदम सही बोला कि हम लोग ने अर्थ को डिवाइड किया है हेमिस्फीयर्स में, तो जो बीच में डिवाइड किया है उसको इक्वेटर नाम दे दिया, तो इमेजिनरी है ना, एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है। वैसे ही इस पे भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों ड्रॉ की ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, क्या जरूरत पड़ गई? सर कैलकुलेशंस की वजह से। कैसी क्योंकि कैलकुलेशन? सर सुनिए सर, कि ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉन इंसिडेंट रे सर मतलब अगर सर 15 डिग्री ऐसे में गिरेगी तो सर रिफ्लेक्टेड रे की सर ऊपर नहीं सर। बहुत बढ़िया, एंगल ढूंढने के लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढने के लिए हम लोग एंगल हमेशा यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से मत बना दीजिएगा, यहाँ से हमेशा इस पे से बनाएंगे। तो जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बना दिया, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको ऐसे आप कर सकते हैं, एंगल बनाया और आई लिख दिया, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उसको क्या कह देंगे, खुद ही बता देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डेड एंगल आर, ठीक है। कुछ बचा क्या, क्या लेबल करना बोलो? प्लेन ऑफ इंसिडेंस दिखाइए, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सर देखिए इतने से नॉर्मल से इंसिडेंट रहता है, ये बेकार की चीज़ है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस बेसिकली कुछ नहीं बताता है, ये बताया है कि द प्लेन, इतना पॉइंट जो कि एक नॉर्मल को और इंसिडेंट रे को कंसिस्ट करे, सिर्फ इतना पार्ट होगा आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस और इतना पार्ट होगा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये वाला प्लेन जिसने नॉर्मल प्लस इंसिडेंट रे को अपने साथ रखा है उसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस कह दिया, और जिसने रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को अपने साथ रखा है उसको कह देंगे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? कोई डाउट? सर
ये वो है, जैसे ये पॉइंट है ना जहाँ पे ये गिरी इंसिडेंट रे, ये जहाँ पे गिरी यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे सिर्फ इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, सिर्फ इतना प्लेन आपका हो जाएगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और इतना रे जहाँ पे नॉर्मल और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वो आपका प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसके बाद हम लोग डायग्राम मतलब इसको पहले प्रैक्टिकल देखेंगे उस लेज़र लाइट से, उस प्लेन मिरर पे हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर उससे हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेजर लाइट से पानी में अगर मारते हैं, कहाँ पे? पानी में मारते हैं बहुत सा वैसा आता है। पानी अगर आप उसी रफ तो नहीं रहता है, क्योंकि सर उसकी जो वेव होती है सर वो सर वैसा शक्ल बनाती है। देखिए अगर आप उस पानी को आपने एक ग्लास में रख दिया, एक ग्लास में लिया आपने, ठीक है, और उसमें फिर आप अगर रिफ्लेक्शन का उसमें अगर आपने लेज़र लाइट डाला तो आप देखोगे उससे एक बीम निकल जाएगी बाहर, उससे नहीं बसा नहीं रहा हूँ, उससे एक स्ट्रेट बीम निकल जाएगी। बट आप देखोगे, मान लीजिए अगर मैं इसको बनाऊं, करके देखिएगा, एक ऐसे इसको बना ही दे रहा, पेन कहाँ गई, ये लिया, और पानी को ऐसे ऐसे फ्लोट मत होने, पानी को एकदम ठहरने दीजिएगा, ठीक है, कि पानी एकदम स्ट्रेट हो, लेवल्ड हो, बिल्कुल भी हिल ना रहा हो। ठीक है, तो पानी एकदम स्ट्रेट है अपना, हो जाएगा ना कुछ टाइम के बाद। ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं लेवल पे आएगा। अब जब ऐसा होगा तो जब आप अपनी लेज़र लाइट ऐसे मारने वाले हो तो होने क्या वाला है कि ये इधर गिराते हैं, अरे ये लेज़र लाइट ऐसे गिरेगी, मैं ग्लास को इग्नोर कर दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, और ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, तो निकलनी ऐसे चाहिए थी, लेकिन निकलनी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन निकल यहां से रही है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसी चीज का इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब आपको वापस रिफ्लेक्शन नहीं मिला, ऐसे टकरा के नहीं निकली, उसमें से जाके निकली पर उसका एंगल बदल गया, स्ट्रेट जानी चाहिए तो थोड़ी सी बेंड हो गई, द बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी चीज का यूज करती है मेले में। मेले में आपने देखा होगा ऐसे बाल्टी रखते, सिक्के को डाल देते, बोलते बस सिक्का उसके ऊपर डाल दो। तो होता क्या है कि वो बाल्टी है आपकी नीचे, उसके ऊपर दो ठो सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है, और पानी ऐसे है। पहली बात, ये काम आप नहीं कर पाओगे जब तक पानी तैर रहा हो। ये जब तक पानी तैर रहा है तब तक आपको वो क्लियर इमेज दिखेगी नहीं। पर अगर एक कंडीशन हमने ऐसे ले ली, होगी नहीं वो कंडीशन कि पानी एकदम स्ट्रेट है, पानी लेवल्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आते आते उस पर सिक्का डालते तो वो तो आते ही है, लेकिन हमने अपने कंडीशन के लिए ले लिया। ऐसे कंडीशन पे भी आप नहीं डाल पाओगे ऊपर उसके। क्यों? क्योंकि ये है यहाँ पे, आपको इसकी इमेज कैसी दिखनी चाहिए, आपको यहाँ दिखनी चाहिए थी, है ना, यहाँ दो कॉइन दिखने चाहिए थे, लेकिन दिखेंगे कैसे आपको? अगर मैं इसकी, इनमें से भी फोटॉन्स निकलेंगे, लाइट बाहर से आई, रिफ्लेक्ट किए, अब इनके फोटॉन्स का डायग्राम बनाते हैं। देखिए इनकी रे ऑफ लाइट, ये ऐसे स्ट्रेट रे ऑफ लाइट निकली और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, या फिर इतना ज़्यादा नहीं रिफ्लेक्ट की, इतना ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर गई, ये वाली निकली, दिख गई ये। तो अब आपको ये दोनों कॉइन्स यहाँ पे ऐसे, इसको अगर स्टैंड करें तो आपको ये दोनों कॉइन्स यहाँ पे दिखने वाले हैं। यहाँ पे है पर आपको इमेज इनकी यहाँ पे दिखेगी,
यही इसी चीज का, तो आप सिक्का यहां पे डालोगे, अब वो सिक्का यहां पे गिरेगा, गिरना यहां पे चाहिए था। अगर फिजिक्स कोई लगा देता है तो वो सिक्का उस पर गिरा देगा कि भाई हल्का सा हमको शिफ्ट करके इधर डालना है, हमको इधर सिक्का ना गिरा के हमको इधर सिक्का गिराना है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब मेले में कैसे ही करें इसको? नहीं, तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये अलग फिनोमेना है लाइट का। हम लोग पहले फिनोमेना पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का, जब लाइट टकरा जाती है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का, जब लाइट टकराती नहीं उससे पास कर जाती है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अगले टर्न पे हम लोग करते हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन। लेज़र लेते आइएगा, मैं भी लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए जा सकते हैं। बाय बाय, वेलकम वेलकम।